वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। कोई भी एक पिक्चर चुनिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे और बहुत सारी सफलता हासिल कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं, 2 नंबर हैं। आप अपने मन को शांत कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और फिर उनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन चुन लीजिए या तो फिर एक नंबर चुन लीजिए। किसी कारण से आपके चुने हुए ऑप्शन की रीडिंग अगर आपसे मैच नहीं करती है तो आप दूसरा भी सुनकर देख लिया कीजिए। हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और ऑप्शन चुनने में कोई मिस्टेक भी हो सकती है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें उनके लिए जिनको भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें। सॉरी फ्रेंड्स, हम थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे यहाँ पर। तो हम यही बता रहे थे कि आपके सामने 2 तस्वीरें हैं, आपने जो भी अच्छा लगे उसे आप सुन सकते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए। जिस किसी ने भी चुना है ऑप्शन नंबर 1 को, इस तस्वीर को, और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या ऐसा है जो आपको बताना चाहते हैं। तो हम आपको सबसे पहले बताएं कि कंडीशन क्या है। यहाँ आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन की कंडीशन है। किसी कारण से आपके पर्सन ने या तो फिर आपने उनको ब्लॉक कर दिया है। आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते पिछले कुछ दिनों से। कुछ हफ्ते भी हो सकते हैं, कुछ महीने भी हो सकते हैं। कारण सबका अलग अलग है। सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने कभी फीलिंग्स नहीं समझी, ना ही कोई अंडरस्टैंडिंग दिखाई। इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए हैं, लेकिन उनकी तरफ से हमेशा ही ये इग्नोर करते रहना, दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, इस तरह से उनका बिहेवियर रहा है। आपको बहुत कई बार ऐसा आपने शिकायत करने की कोशिश की, आपने उन्हें कहा भी, पर जैसे कुछ भी सुधार नहीं हो रहा था। अब आपके पर्सन धीरे धीरे आपसे दूरियां बनाने लगे और एक समय ऐसा आया कि वो आपसे दूर हो गए, बातचीत होना बंद हो गई। उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या तो फिर किसी कारण से आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया। अब हम बताएं कि ऐसा हुआ ही क्यों। इस रिश्ते में शुरुआत से ही जब वो आपको डोमिनेट कर रहे थे, जब वो आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे थे, तब आपने सोचा कि चलो जाने दो, चलो जाने दो। सारी चीज़ें आप बहुत इजी वे में लेते गए, आप उन्हें उन चीज़ों को इग्नोर करते रहे, क्योंकि आप इनके लिए बहुत अट्रैक्शन फील करते थे और आप नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता टूटे। इसीलिए आपने उनकी बहुत सारी गलतियों के लिए उन्हें माफ़ कर दिया। फिर धीरे धीरे उन्हें आदत हो गई इन्हीं चीज़ों की और उन बातों को वो बार बार करने लगे। जब हद से ज़्यादा बढ़ गई बात, तब आप उनसे इस बात के लिए डिमांड करने लगे कि वो ये बातें ना करें जो वो कर रहे हैं, जो आपको पसंद नहीं। लेकिन उन्होंने फिर उस पर ध्यान ही नहीं दिया। धीरे धीरे आप दोनों के बीच दूरियां आ गई। अब हम बताएं, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके शादी हो गई है या तो फिर या अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर गए हैं, कोई और आ गया है उनकी ज़िंदगी में। उन्होंने जैसे एक ऑप्शन की तरह आपको देखा और उन्हें ऐसा लगा कि एक बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो चलो ठीक है, आपको भुला दिया और किसी और के पास चले गए। आज की जो हम कंडीशन देख रहे हैं, कार्ड्स बता रहे हैं कि अब आपके पर्सन की लाइफ में बहुत अकेलापन है। वो जिसके लिए भी आपको छोड़कर चले गए थे या जिस भी वजह से आपसे दूर हो गए थे, उन्हें एहसास हो गया है कि गलती उनकी थी, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। अब उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, बहुत अकेलापन है, बहुत सूनापन है, बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है। अब कोई ऐसा भी नहीं है जिससे वो ये बातें कह सकें। अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं और सबसे ज़्यादा मुश्किल बात तो ये है कि वो अभी तक
आपको फ़ोन लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आपको फेस कैसे करें? जानते हैं कि गलती उन्होंने की थी और इस गलती के लिए उन्हें दिल ही दिल में बहुत पछतावा है, पर आपसे कैसे कहें? आपसे कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। बहुत जल्द आपके पर्सन बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप जो उन्हें बहुत याद कर रहे हैं, या हो सकता है बहुत सारे लोगों के पर्सन ने तो मैसेज भी कर दिया है, या कॉल करना शुरू कर दिया है, या मिलने की कोशिश की है। कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के पर्सन ने। और अगर नहीं किया है तो बहुत जल्द उनका यही मैसेज आने वाला है। डियर, हम भूल गए, देखिए यहाँ पर हमने कंडीशन बताई और साइन एलिमेंट्स, डेट ऑफ बर्थ बताना ही भूल गए। तो यहाँ पर बताएं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वाटर साइन भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी है। लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि यहाँ पर नहीं है। अब हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ है बहुत सारे लोगों का 17 तारीख, 24 तारीख, 22 तारीख और 19 तारीख। आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। बर्थ मंथ की बात करें तो बर्थ मंथ हो सकता है मई, अक्टूबर, मार्च, अगस्त और सितंबर। ये बर्थ मंथ हो सकता है। नेम की इनिशियल की बात करें तो नेम के इनिशियल में हो सकता है जी, एस, ई, ओ, वाई, एम, के। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। तो हम आपको बता ही रहे हैं कि आपके पर्सन या तो आपको मैसेज कर चुके हैं या तो फिर करने वाले हैं। जिनकी भी बात नहीं हो रही है, वो आपके हस्बैंड वाइफ हों, वो आपके GF-BF हों, आपके लव पार्टनर हों, बहुत जल्द आपको मैसेज करेंगे, बहुत जल्द आपसे अपने दिल की बात कहेंगे। यही कहेंगे कि उनसे गलती हो गई, वापस आ जाओ मेरी ज़िंदगी में। कुछ भी करके आपको खोना नहीं चाहते, आपको खोना नहीं चाहते। हर हाल में आपको अपना बनाना चाहते हैं, हर हाल में आपके ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं। उन्हें अपनी गलती का बड़ा पछतावा है। उन्होंने जो गलतियां की हैं अपने बिहेवियर को लेकर भी, और उन्होंने अगर आपको इग्नोर किया है, आपकी इंसल्ट की है, या तो फिर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, सारी चीज़ों के लिए उन्हें बहुत रिग्रेट है, बहुत पछतावा है, दिल से पछतावा है। वो सच में बहुत बदल चुके हैं और आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। हम बताएं आपको कि 1 हफ्ते और बहुत हुआ तो 1 महीने के अंदर ही आपके पर्सन आपके पास लौट कर आएंगे और बहुत बदले हुए अंदाज में आएंगे। अब ना तो पहले ही की तरह उनके पास कोई एटीट्यूड, ना ही कोई घमंड, किसी भी चीज़ का घमंड नहीं होगा। जैसा आपने हमेशा सोचा है कि वो ऐसे हो जाएं, वो बिल्कुल वैसे ही आपके पास आएंगे। तो ये जो दूरियां हैं, अभी आप थोड़ा पेशेंस रखें। आप उन्हें बिल्कुल भी ऐसा कोई रिप्लाई ना दें। भले ही आप उनको बहुत याद कर रहे हैं, उनके बिना आप रह नहीं पा रहे, पर फिर भी आप अपने रोने वाले कोई इमोजी ना लगाएं, कुछ ऐसे ना दिखाएं उन्हें कि आपको भी उनके बिना जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप तो हमेशा यही दिखाएं कि आप बहुत खुश हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसा जब आप करेंगे तब वो आपके लिए और ज़्यादा तड़प जाएंगे और आपकी लाइफ में आएंगे। आई होप आप अपने पर्सन को बेटर जानते हैं। अगर आपने उन्हें ये बता दिया कि हाँ, आप भी उतना ही उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो हो सकता है जो खुशी आपको मिलना चाहिए वो ना मिले। हो सकता है वो फिर से उसी तरह से बिहेव करने लगें। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें उनके लिए जिनको भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे सेकंड ऑप्शन की, 303, जिस किसी ने भी चुना है सेकंड नंबर का ऑप्शन। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि और
कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बता दिया शायद हमने। तो ये सब साइन और एलिमेंट यहाँ पर बराबर हैं। अब हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का 1 तारीख, 21 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 18 तारीख, 9 तारीख, 5 तारीख और 23 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है। बर्थ मंथ की बात करें तो बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, मई, मार्च, अगस्त, फरवरी, जून। ये बर्थ मंथ हो सकता है। नेम के इनिशियल की बात करें F, P, M, Y, R, J, T और U। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन बताएं तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अपने GF-BF के लिए देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं और कुछ लोग अपने एक्स के लिए देख रहे हैं। डियर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आप दोनों ही एक दूसरे के दिल की बात समझ लेते हैं बिना कहे ही। पर कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी सी बातों को लेकर आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा खींचते हैं उस बात को। और कई बार आपने महसूस किया होगा कि अगर आपने कुछ कह दिया है तो उसका कुछ और अर्थ निकाल लेंगे और फिर आप दोनों के बीच अनबन हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। पर छोटा सा भी लड़ाई झगड़ा आपको बहुत टेंशन दे देता है। यहाँ हम देख रहे हैं आप बहुत इमोशनल हैं और आपकी पर्सन है बहुत प्रैक्टिकल है। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, रिलेशनशिप में कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। पर आप टेंशन ले लेते हैं कि अगर ये ऐसा ही करते रहे तो फ्यूचर में क्या होगा, तो लाइफ में क्या होगा। अब हम बताएं कि पिछले कुछ दिनों में आप दोनों के बीच ऐसा ही कुछ हुआ है, कोई गलतफहमी हुई है। आप दिल ही दिल में बहुत उदास हो जाते हैं जब उनसे बात नहीं होती है। और आपके पर्सन, हमने जैसा कि बताया कि वो बहुत प्रैक्टिकल हैं, तो अभी वो भी बात क्लियर करना चाहते हैं। वो जब फुर्सत होगी, जब टाइम निकाल कर आपसे सारी बातें क्लियर करना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की कोई बात नहीं है और हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इतना टेंशन लेना पड़े। वो कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से, आपके बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से परेशान हो जाते हैं। डियर, आपके रिश्ते में बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी आ रही है कि आप दोनों का ही जो सोच है थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसी डिफरेंट है कि आप बहुत इमोशनल हैं। अगर आपसे उनकी मुलाकात नहीं होती है, आपसे उनकी बात नहीं होती है तो आप बहुत उदास रहते हैं। फिर आपका किसी काम में मन नहीं लगता और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा काम है, बहुत बिज़ी है वो, तो हो सकता है कि कुछ हफ्ते भी निकल जाएं जब वो आपको कॉल ना करें। ये चीज़ें आपसे बर्दाश्त नहीं होती हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसी ही कोई गलतफहमी हुई है आप दोनों के बीच में, तो वो बस यही कहना चाहते हैं आपसे कि क्यों अपने मन में ऐसा कोई शक ला रहे हो, क्यों ऐसा कुछ सोच रहे हो, नेगेटिव क्यों सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। हम दोनों ही एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे पर यकीन रखते हैं, हम दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं। फिर ये छोटी छोटी बात में इतना ज़्यादा इमोशनल आप क्यों हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि उन्हें अपनी गलतियाँ नहीं दिखती हैं, वो अपनी गलतियों को कम आंकते हैं और आपकी बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में कि हाँ, इंसान होता ही है, इंसान की फितरत होती है कि उसे अपनी गलतियाँ कभी नज़र नहीं आती, दूसरे की आती हैं। तो उन्हें आपका इमोशनल हो जाना या बहुत ज़्यादा रोना उन्हें पसंद नहीं आता। आप अगर उनसे ये कहें कि आपका मन नहीं लग रहा किसी काम में, आप रिप्लाई नहीं देते हैं, आप कहाँ बिज़ी, तो उनको कई बार ऐसा लगता है कि आप बहुत कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आप हर पल उन पर नज़र रखना चाह रहे हैं, ऐसा सोचने लग जाते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि आपकी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, कहीं ना कहीं हम दोनों को अपने फ्यूचर
को भी ध्यान में रखना चाहिए, हमें अपने कैरियर पर भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ एक ही एनर्जी में हम हमेशा बंधे रहें कि आपके साथ ही रिश्ता है और दुनिया के दूसरे काम ज़रूरी नहीं है क्या मेरी लाइफ में, ऐसा उनके दिमाग में आने लग जाता है। बस इन्हीं चीज़ों को लेकर आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें जो हैं कई बार बड़ी बन जाती हैं और अभी आपके पर्सन को ऐसी ही कोई बात दिल में चुभ गई है और अब वो उसके पीछे पड़ गए हैं, वो उस बात को क्लियर करना चाहते हैं। डियर, बस बात इतनी सी है कि आप दोनों में प्यार बहुत है, भले ही आप ना कहें या वो ना कहें, पर हाँ, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और आप दोनों के बीच बहुत सारे लोगों के लिए बता रहे हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे, एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते हैं, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। डियर, ऑप्शन नंबर 2, आप दोनों के बीच बहुत पक्का कई जन्मों का रिश्ता है। आप दोनों आए ही इस धरती पर एक दूसरे के लिए हैं, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। बस जो सोच और समझ का फ़र्क हो जाता है थोड़ा थोड़ा सा, वो ऐसा ना हो कि आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा दूरियां बनाने लगे। तो थोड़ी सी आप भी समझदारी दिखाएं और आपके पर्सन भी दिखाएं। दोनों जब मिलकर अच्छे से बातचीत करेंगे तो हर प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप बहुत कैपेबल हैं, आप में बहुत सारी क्षमताएं हैं, ईश्वर ने आपको बहुत पेशेंस दिया है। यहाँ हम देख रहे हैं आप इमोशनल है, लेकिन आपके अंदर गजब का विल पावर है, बहुत विल पावर है। आप कुछ भी कर सकते हैं इस जीवन में, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और सिर्फ आप ही हैं जो उनकी एनर्जी को संभाल सकते हैं, आप ही हैं जो उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं और इस चीज़ को वो बहुत अच्छे से जानते हैं। वो आपके इस कीमती रिश्ते को खोना नहीं चाहते और ना ही वो आपसे कभी दूर होंगे। डियर, आप दोनों ही बहुत अच्छे प्यारे से रिश्ते में बंधे हैं, आपके पर्सन और आप दोनों ही थोड़ा समझदारी दिखाएं। ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें, थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें, जिससे भी आप मानते हैं उनके लिए थैंक्स लिखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए, लोगों की परवाह बिल्कुल भी मत कीजिए।